चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स क्लास 12th का मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। करेंगे इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से। क्या दिया हुआ है हमारे पास, देखेंगे। एक दूरदर्शी की अभिदर्शक व नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 15 सेंटीमीटर व 1.5 सेंटीमीटर हैं। इसे अभिदर्शक से 3 मीटर दूर स्थित एक वस्तु के लिए फोकसित किया जाता है। यदि वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब अभिदर्शक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। करेंगे इसका सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ हमारे पास, पहले ही चीजें देखेंगे क्या दी हुई। एफ ओ मान लो या जीरो मान लो, ठीक है। जब भी अभिदर्शक की बात होगी तो ये लग जाएगी, ठीक है। जीरो या ओ मान लो, अपनी सिंपल भाषा में कुछ भी समझ लो, ठीक है। तो F0 यानी प्रदर्शित करने के लिए है एक अभिदर्शक व नेत्रिका के लेंसों की फोकस दूरियां दे रखी। क्रमशः का मतलब वो जो स्टार्टिंग का है अभिदर्शक है वो पहला है और जो नेत्रिका है वो बाद में है, ठीक है। तो अभिदर्शक की फोकस दूरी कितनी है इसके अकॉर्डिंग, 15 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे 15 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब आ जाओ Fe क्या है, ये नेत्रिका के लिए है। नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। लिख देंगे 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहा, इसे अभिदर्शक से 3 मीटर दूर स्थित एक वस्तु के लिए फोकसित किया जाता है, ठीक है। तो यानी U0 बराबर देखेंगे हम। U तो मान कायम होता है माइनस में, माइनस के 3 मीटर ये दी हुई है, ठीक है। जीरो ये क्यों लगाया हो, ये इसलिए लगाया क्योंकि अभिदर्शक की बात हो रही, ठीक है। अभिदर्शक की बात हो रही। अब इसे क्या करेंगे हम, इसे बदलेंगे हम सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 3 गुणा, कैसे गुणा करेंगे, 100 से। तो कितनी बन जाएगी, माइनस के 300 सेंटीमीटर। तो ये बदला गया हमारे पास सेंटीमीटर में, हमने बदल दिया। अब हम क्या देखते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ये है यहां तक। अब क्या होता है, अभी हमारे पास ये काहे के लिए हमें चाहिए, अभिदर्शक के लिए। इसे अभिदर्शक के लिए फॉर्मूला बनाना है। अभिदर्शक के लिए, अभिदर्शक के लिए क्या होगा, जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें हम फॉर्मूले में मान रख देंगे जो जो चीजें हमारे पास दी हुई हैं। फॉर्मूला यही है, ठीक है। लेकिन ये अभिदर्शक के लिए है तो ओ लगा दी जिससे कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब 1/FO का मान कितना है, 15 रख दिया बराबर 1/VO का मान कितना है निकालना हमें, ठीक है, माइनस 1/UO का मान कितना है, माइनस के 300 रख दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो 1/15 बराबर 1/VO माइनस माइनस प्लस 1/300, ठीक है भाई। यहां तक दिख रहा ना, क्लियर। हाँ चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्या होता है, ये इसे इधर लेकर आए हम 1/300 को, तो इधर आकर क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, 1/15 माइनस 1/300 बराबर ये कितना, ये इधर लेकर आगे 1/15 के साथ ये माइनस का हो गया इधर आके, और इधर क्या बचा 1/V0, तो 1/VO, ठीक है। V0 बोल दो, VO बोल दो, वो तो अपने उसके अकॉर्डिंग की बात है वही, ठीक है। अब क्या होता है, इसे एलसीएम लो, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका बड़ी संख्या है तो 300 ही होगा, जाहिर सी बात। एक बार निकाल कर देखो, ऐसा निकलता है, मैं समझा दूं कैसे निकलता है। 5 पे काट दो, 2 पे काट, 3 पे काट दो पहले सबसे शुरू में, तो 5 3 5 15 5, और भाई 3 पे से काटेंगे कितना आएगा, 100, ठीक है। 3 पे से काटो 100, अब 5 पे काटो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 20 हो गया। अब कितना हो गया, बस 20 पंजे 100 और 100 दिया 300, कितना आ गया हमारे पास 300, तो एलसीएम आ गया 300। अब 15 से इसे काटेंगे हम तो कितना आएगा बताओ, 15 दूनी 30, 20 आ जाएगा। अब 20 के ऊपर गुणा होगी तो 20 से कम 20 आया नहीं समझ में। देखो 15 से 300 को भाग देंगे, देख ऐसे 15 300, 15 दूनी
30, एक जीरो है, एक जीरो, ये 20 आ गया भाग कर। तो 20 जो आया है ये जो 20 आया इसके ऊपर गुणा होगी इसमें अंश में, तो 20 से कम 20, ठीक है। बीच में माइनस का चिन्ह है, बीच में माइनस का चिन्ह लगा दो। 300 है तो यहाँ तो 300 से 300 भाग देंगे, एक आ जाएगा और एक के ऊपर गुणा होगी, एक ही बचेगा, बराबर 1/, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, ऊपर क्या बचा 19, 20 में से एक गया 19 और बटे 300 बराबर 1/V0, ठीक है। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसकी, ऐसे V0 की 19 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, V0 गुणा 19 बराबर 300 की 1 में करेंगे क्या हो जाएगा 300, और V0 बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 300/19, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, अब कर लेंगे भाग, सब भाग करेंगे, ठीक है। भाग करके दिखाऊंगा। 300 को भाग करना है 19 से, ठीक है। अब क्या करेंगे, 19 से कम 19 कितने बचे बताओ, कितने बचे 11, 11 लिख दिया, ठीक है। और ये जीरो उतारी। अब कितने बार चलेगा पहाड़ा बताओ, कितने बार चलेगा, 19 पंजे 95, 95, ठीक है। बचे कितने 15, 5 और 1, हाँ 15 बचे, ठीक है। और जीरो बढ़ाई, अब पॉइंट तो चल नहीं रहा, पॉइंट लगाओ अब तो और जीरो बढ़ाओ, ठीक है। अब कितने पे चलेगा 19 सत्ते 133, कितने बचे 10 में से 3 गए 7, यहाँ बचे 1 17, ठीक है। अब और कितने, एक बार और चलाओ, 19 क्या पे चल जाएगा, अब ये 19 अट्ठे पे चल जाएगा, 152, 152, बस इतना, ठीक है। 15.78 है, ठीक है, 15.78 ये आ गया। तो VO बराबर 15.78 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसे साफ कर देता हूं मैं। अब क्या करेंगे, नेत्रिका के लिए जो BE का मान होता है, क्योंकि नेत्रिका की बात हो रही, ऐसे लिखेंगे हम नेत्रिका के लिए, अभी दर्शक का तो हो गया, अब नेत्रिका की बात हो रही है, तो इसके लिए जो VE का मान होता है हमारे पास वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर, माइनस है तो माइनस लगेगा ही, ठीक है। माइनस का 25 सेंटीमीटर हो गया VE का मान। अब ये जो 25 सेंटीमीटर है VE का मान हो गया, और फॉर्मूला क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग, 1/FE, यहाँ FO था बराबर 1/VE, यहाँ VO था माइनस, और 1/UE, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया। अब इस फॉर्मूले में हम मान रखेंगे, मान रखो 1/FE, FE कितना है 1.5 बराबर 1/VE कितना है माइनस के 25 माइनस 1/UE, UE निकालना हमें, U, ठीक है भाई, ये निकालना तो निकाल लो। अब इसे इधर ले आएंगे हम, ये माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे इसे 1.5 प्लस 1/25 बराबर माइनस के 1/UE, यही तो लिखा जाएगा। अब इसे पॉइंट को हटाओ यहाँ से और यहाँ जीरो पर डालो, ठीक है। तो अब क्या बन गया, ये 10 बन गया, ये 25, क्योंकि पॉइंट तो हट गया। अब 15 और 25 का एलसीएम निकाल लो, 5 पर कटेंगे, 5 तिया 15 और 5 5 25, तो 5 तिया 15 हो गया, और 15 पंजे 75, 75 आ गया इनका, ठीक है। तो अब 15 पर काटो इसे, 15 पर कहाँ पे चलेगा, 15 पंजे 75, 75, 15 पंजे 75, 5 आ गया, और ऊपर आएगा 50, 5 के ऊपर गुणा होगी, फिर प्लस इसका 25 दिया 75, 3 के ऊपर गुणा होगी 3, ठीक है। अब क्या होता है बराबर 1/UE माइनस का, ठीक है, ये तो चलिए राज के साथ। अब 50 और 3 53/75 बराबर माइनस के 1/UE आ गया यहाँ तक। अब यह क्या लिख सकते हैं इसे, या क्या लिख सकते हैं हम इसे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे ऐसे ही कर लो, ठीक है, ऐसे इस किस में और इस किस में, तो एक तो माइनस रहेगा ही, ठीक है। या ऐसा करो, सिंपल तरीके से समझो, सिंपल तरीके से समझो इसे, बराबर तो है ही, जब इसे ये 1/UE है, जब इसे UE करेंगे या UE/1 करेंगे माइनस के, तो क्या हो जाएगा
75/53 उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे UE बराबर 75/53, और चूंकि ये माइनस का था, माइनस का है, तो इसलिए ये माइनस का, ठीक है भाई। ये आ गया सेंटीमीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखें क्या निकालनी है हमें, अभिदर्शक व नेत्रिका के बीच की दूरी। तो लिख देंगे अभिदर्शक, ये साफ कर लिया मैंने इधर से, व नेत्रिका के बीच की दूरी, नेत्रिका व अभिदर्शक व नेत्रिका के बीच की दूरी होती है हमारे पास VO प्लस UE। अब VO कितना है 15.78 प्लस VE कितना है माइनस के 75, UE है ना, UE, हाँ माइनस के 75, लेकिन इसमें माइनस चिन्ह लिया जाने का, इसमें माइनस चिन्ह ऐसा कैसे ही रखो 75/53, ठीक है भाई 75/53। अब इन्हें दोनों को जोड़ दो, कैसा एलसीएम ले लो, इसका 1 आ गया, इसका 53 है ही 53, ठीक है 53 तो रहेगा इसका, और भाई इसका 53 ही, और 53 के ऊपर गुणा करो इसमें 15.7। एक काम करो, इसे थोड़ा और आसान बनाओ, कोई 2 अंकों के बाद पॉइंट है, इसे हटा लो, 2 जीरो नीचे बढ़ा लो, ठीक है। अभी क्या बन जाएगा ये 1578/100 प्लस 75/53, ये बन गया, ठीक है भाई। और उत्तर मैच करने की जरूरत नहीं, अगर करना तो फोन में कर लियो, ठीक है, कैलकुलेशन करके, वैसा मैं दिखा रहा, पूरी दिखाऊंगा, अगर कोई दिक्कत हो रही हो किसी को तो फोन पर करके देख लियो, ठीक है। अभी एलसीएम कितना है 100 और 53, कुछ एलसीएम नहीं निकल सकता तो दोनों को ऐसा ही लिख लिया 100 गुणा 53, ठीक है। ये एलसीएम है, 100 से 100 कटा, कितना बचा 53, तो 53 की गुणा करो 1578 में, ठीक है। तो 53 गुणा 1578 होगा, और प्लस 75 गुणा कितना होगा 100, ऐसे ही तो होगा एलसीएम इसका। समझ में आ गया होगा जहां तक है मुझे, अगर समझ में ना आया हो तो फिर कमेंट कर दियो, ठीक है। क्योंकि एक से ये कटा तो क्या बचा, ये इसके ऊपर गुणा, ठीक है, तो ये लिख दिया, फिर प्लस का चिन्ह बीच में, इससे ये कटा, क्या बचा 100, तो 75 गुणा 100, यहाँ तक ठीक है। अब इन दोनों की गुणा करो और इसकी गुणा करो, तो बताओ कितना आएगा। इसकी तो आ गया 7500, इसकी गुणा करके 7500, ठीक है भाई। अब इन दोनों की, और नीचे इसकी गुणा करी 100 की 53 की, कितना आ गया 5300। अब इसकी गुणा करो, कितना आएगा बताओ जल्दी। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। तो ये क्या हो गया, इन दोनों की गुणा करी हमने, तो कितना आया हमारे पास, आप भी देखो गुणा करके 634, ये आया, ठीक है। और ये 5300 है ही था हमारे पास, था पहले से ही। अब इन दोनों को जोड़ो, इधर का साफ कर दो, इन दोनों को जोड़ो तो कितना आता है हमारे पास, जोड़कर 91,134, और बटे ये हमारे पास है 9300, ठीक है। और इनसे भाग करा जब हमने, तो हमारे पास है 17.19, और एक्स्ट्रा आ रहा है, तो लगभग 17.20 इसका आंसर होगा, ठीक है, सेंटीमीटर। और अगर कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत हो रही हो तो मेरे से पूछ लो, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं बनाया, बताया सारा कैलकुलेशन, 20 मिनट तक पहुंच जाएगा वीडियो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।